अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग जो मैं आपको बता रहा हूँ आप बीती मतलब कि आज का व्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि कल रात जो मेरे साथ वाक़या पेश आया था मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरा दिल चाह रहा था कि जो मैंने रात को तकलीफ़ देखी है या जैसे रात को मैं परेशान हुआ हूँ, अल्लाह ना करे कि मेरा कोई चाहने वाला, मुझे प्यार करने वाले कभी ऐसे वक्त से गुज़रे या कभी ऐसे परेशान हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कुछ हुआ यूँ था कि मैं कहीं जा रहा था काम के सिलसिले में किसी अपने दोस्त के पास। कुछ पैसे वगैरह मैंने उससे लेने थे तो मैं वो लेने जा रहा था। तो जब मैं वापसी आ रहा था रास्ते में तकरीबन टाइम हो गया था, तकरीबन को रात के 11 बजे के नज़दीक। तो जब मैं रोड से गुज़र रहा था तो मेरे आगे एक होंडा बाइक जा रही थी। तो तकरीबन 2 एकड़ फासला था उसका और मेरा। मैं पीछे था, वो आगे था। तो यकदम वो रुक गई है। मैंने नहीं सोचा कि क्यों रुकी है, क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे कभी मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश हुआ ही नहीं था और मुझे कोई आइडिया ही नहीं था इसके बारे में। तो वो यकदम जाके आगे रुक गई है। तो वो चोर नहीं थे, वो भी कोई मुसाफिर ही थे, लेकिन डाकू वगैरह चोर वगैरह उधर खड़े थे जिन्होंने उनको रोका था। तो मैं भी उनके पीछे चला गया, मुझे भी रोक लिया। यकदम दरख्त के पीछे से एक बंदा निकला है, उसने एक पिस्टल पकड़ा हुआ था और एक गन। आते ही उसने जो पिस्टल था मेरी कान पट्टी पर रखा और बोला कि नीचे उतरो। बाइक से मैं नीचे उतर गया हूँ। मोबाइल उसने मेरा लिया है और बाइक पकड़ कर मेरी साइड पे स्टैंड कर दिया। तो कुछ पैसे थे मेरे पास, वो ले लिए। तो तीसरा उनका बंदा आया, उसने मुझे बोला चलो उधर जाकर बैठ जाओ। मैं उधर गया था, 3-4 बंदे पहले से उन लोगों ने बिठाए थे पकड़ कर जिनको लूटा था। मैं भी उनके साथ बैठ गया। ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने काफ़ी तकरीबन कोई 7-8 बंदे इसी तरह लूट लिए। कुछ बड़ी गाड़ियाँ भी रोड पर, कोस्टर वगैरह भी उन्होंने लूटी, लेकिन उनको जाने दिया, उनको नहीं उन्होंने रोका। बाइक पर जो थे उनको रोक लिया। मेरा मोबाइल उन्होंने कहीं फेंक दिया, चाबी बाइक की कहीं फेंक दी। तो इसलिए जब वो अपनी वारदात पा चुके थे या जब उन्होंने लूट लिया था सबको, तो वो भाग गए। तो उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस आई, उन्होंने हमारी बाइक का मोबाइल नंबर वगैरह, हमारा नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ दर्ज किया और FIR काट कर वो थाने चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बाइक, मोबाइल वगैरह मिल गए। कुछ पैसे वगैरह थे वो नहीं मिले। तो चले, खैर अल्लाह का ये शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उधर। तो इसके बाद FIR काटी गई। पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम शाम तक आपको इसका रिज़ल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक तो हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला कि वो कब हमें कॉल करते हैं या कब हमें बुलाते हैं। तो ये अक्सर पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि बस टाल मटोल कर देते हैं। जो किसी का माल वापसी, बहुत कम चांस है कि किसी का जो माल छीना हो या लूटा हो वो वापसी होए, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यार जो मेरे साथ पेश आया वाक़या, अल्लाह कभी आपके साथ ऐसा वाक़या पेश ना लेकर आए और अल्लाह पाक आपको सदा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो कभी कोई दुख तकलीफ़, कोई परेशानी आपको ना आए। तो यही थी आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, सदा कायम और दायम रखे।